Hi guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and hope guys are doing good today. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि कब्जियत की समस्या के बारे में आज हम कंप्लीटली डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ इसके क्या कारण होते हैं जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है कब्जियत होती है। मोस्टली बच्चों में हो, चिल्ड्रन में हो, एकदम नवजात जो बच्चे होते हैं या फिर बुजुर्ग में हो, महिलाओं में हो, पुरुष में हो, किसी में भी हो ये कब्जियत की समस्या, उनके लिए जो मैं आपको आज मेडिसिन बताऊंगी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसे अगर आप 6 बूंद सुबह सुबह लेते हैं और जैसे मैं बताऊंगी उस अकॉर्डिंगली लेते हैं तो दोस्तों आपको बहुत आराम मिलेगा आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो नए नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए मेरे, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेटिव रील्स में डालती रहती हूँ, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट चाहते हो, चाहे चैट अपॉइंटमेंट हो चाहे कॉल अपॉइंटमेंट हो, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM या मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दी है। फ्रेंड्स कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड मोशन आते हैं, कड़क आपको जो है स्टूल आते हैं। एक्चुअली दोस्तों एक तरह का ये सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी आंतें होती हैं, चाहे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंतें हो। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ की जो इनर लाइनिंग जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अंदर, जो हमारी आंतें होती हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, फीकस होता है, वो प्रॉपरली एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता है ड्यू टू ड्राइनेस की वजह से, जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। पेरास्टालिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है इंटेस्टाइन में, जिस वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है। या फिर बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खाते हो, बाहर खाना खाते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो, या फिर दोस्तों पानी कम पीते हो, या फिर जो है आपको क्रोनिक समय से यानी कि लंबे समय से अगर आपको कब्जियत की समस्या है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसको जाने उससे पहले थोड़े सिम्टम जान लेते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो हमेशा आपको ऐसी जो स्टूल होगा बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा स्टूल आएगा, कोई डिज़ायर ही नहीं होगी कि आप स्टूल पास करो, यानी कि इच्छा ही नहीं होगी। आप सुबह सुबह भी अगर आप मोशन के लिए जाएंगे तो भी आपको नहीं आएगी। अनसेटिस्फाई आप फील करोगे, यानी कि आपको संतुष्टि नहीं होगी कि आपने प्रॉपरली पास आउट करा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी अंदर है और पूरी तरह से पास आउट नहीं हुआ है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो जाती, इवन डेज भी हो जाते हैं, कुछ 1-2 दिन भी निकल जाते तो भी आपको मोशन नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आनी है, यानी कि 3 ऐसी मेडिसिन जिसको आपको मिलाना है और इक्वल मात्रा में मिलाना है। खाली शीशी भी आप लेके आइए होम्योपैथिक शॉप से, और अगर मेडिसिन खरीदना चाहते हैं तो उन सबके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दी है। अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी, सेफ वेबसाइट है मेरी, तो आप वहां से खरीद सकते हैं, बेशक नीचे लिंक डली है। और आपको क्या करना है दोस्तों, इन तीनों ही मेडिसिन को या फिर आप एसबीएल में लाइए, चाहे आप जो है रेक्विक में लाइए, चाहे आप शॉप में लाइए। अच्छी कंपनी की लाएंगे तो अच्छे रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको जो मेडिसिन लानी है दोस्तों वो है एलुमिना 30। एलुमिना दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली बच्चों की केसेस में अगर हम बात करें, जो स्टूल होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, कॉन्स्टिपेशन उन्हें रहता है सालों से, स्पेशली जो ऐसे बच्चे जो अनडाइजेस्टेबल फूड आइटम खाते हैं, उनको डिज़ायर उनको रहती है जैसे कि चौक, मिट्टी या ऐसी चीज़ें खाने की उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है। साथ ही साथ जो स्टूल होते हैं वो कम से कम 1-2 दिन भी हो जाएंगे, डेज भी हो जाएंगे, तब भी उनको ऐसे इच्छा नहीं होगी कि वो पास करें, मोशन करें, तो ऐसी कंडीशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्टिकी स्टूल होते हैं, यानी कि चिपचिपे से एकदम स्टिकी स्टूल होते हैं। इवन सॉफ्ट स्टूल भी होंगे तो भी उसमें उनको प्रेशर और स्ट्रेन लगाना पड़ेगा पास आउट करने के लिए, तो ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है एलुमिना का, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है अगर वो स्टूल सॉफ्ट भी हुए तो भी। एंड स्पेशली जो अर्जेंसी होती है, यानी कि जो अर्ज होती है पास आउट करने की, वो बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती हैं। और ऐसे बच्चे स्पेशली जिनको अगर बॉटल से उनको मिल्क फीडिंग कराई जा रही है या फिर आर्टिफिशियल फूड्स हम खिलाते हैं बच्चों को, जैसे कि हम बोलते हैं सेरेलैक वगैरह जो बच्चों को खिलाते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर उन्हें उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके लिए भी आप एलुमिना यूज़ करते हैं। तो आपको ये मेडिसिन जरूर लेना है इस कॉम्बिनेशन में, इस फॉर्मूला में। अब फ्रेंड्स आपको इसमें 2nd नंबर की मेडिसिन ऐड करनी है, वो है हमारी ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया भी दोस्तों ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको मेडिसिन बताऊंगी वो आपको 30 पोटेंसी में लाना है, यानी कि 30 की पावर में आपको लाना है। कम इनिशियल में लेते हैं तो हमेशा लो पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ।
एंड उसके साथ साथ आपको जो ब्रायोनिया 30 आप लाएंगे दोस्तों, तो ये मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये मेडिसिन स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है बहुत लंबे समय से, यानी कि क्रोनिक आपको कॉन्स्टिपेशन है ड्यू टू द ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि जो आपकी आंतें होती हैं, स्क्रीन पे मैंने इमेज लगाई है, जैसे छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, उसमें अगर ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा एकदम सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ हेडेक भी अगर आपको अल्टरनेट रह रहा है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन तो है लेकिन आपको सर दर्द भी होता है, तो उस कंडीशन पे भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती हैं। स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, कड़क आते हैं, एकदम लम्ब की फॉर्म में आते हैं, यानी कि दोस्तों एकदम लम्ब के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए भी ब्रायोनिया बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारी नंबर 3 जो मेडिसिन दोस्तों वो है ओपियम 30। ओपियम दोस्तों अफीम आप जानते होंगे, उससे मेडिसिन बनी, ऐसे ही दोस्तों ये इससे बनी हुई मेडिसिन ओपियम है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हमारे जीआई ट्रैक्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, इस पर पेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको कब्जियत है, स्पेशली जो है इसका कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो द पैरालाइज ऑफ द एनाल स्पिंस्टर, यानी कि जो हमारा एनाल गुदाद्वार होता है वहाँ पर स्पिंस्टर जो होता है, या फिर दोस्तों पैरास्टलिस मूवमेंट भी बहुत स्लो रहता है, एनाल स्पिंस्टर एकदम पैरालाइज हो जाता है, तो उस कंडीशन के लिए जैसे क्या होता है कि जो मोशन होते हैं वो पास आउट नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी ओपियम बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो हार्ड ड्राई स्टूल तो आते ही हैं, राउंड बॉल्स की तरह आते हैं, ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है कि आपको राउंड बॉल्स की तरह आते हैं, एकदम गोल गोल से छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में आपको जो है स्टूल पास हो रहे हैं, तो उसके लिए ओपियम बहुत अच्छी है। साथ ही साथ राउंड बॉल्स तो है लेकिन ब्लैकिश कलर की भी रहती हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है पास आउट करने में, तो भी डिजायर नहीं होती है कि हाँ, इच्छा ही नहीं होती है करने की, तो ये सिम्टम भी है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इन तीनों ही मेडिसिन को खरीद के लेके आना है, एसबीएल की, रैक्विक की या फिर शॉबे की, चाहे तो आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक शॉप से खरीद लीजिए, चाहे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी तो वहां से भी खरीद सकते हैं आप, अफोर्डेबल प्राइस में है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ही मेडिसिन को आपको बराबर मात्रा में खाली बॉटल आप 30 ml की लेके आइए, तो 30 ml की ला सकते हैं, फिलहाल तो आराम से चल जाती है आपको 2 से 3 महीने, इसलिए आप 30 ml ही लाइए। उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखिए गोली में नहीं लेना है आपको, ये मेडिसिन लिक्विड में लाना है, मेडिसिन आपको लिक्विड में लाना है, और लिक्विड में इन तीनों ही मेडिसिन को 30 पावर में जो है आपको एक खाली बॉटल के अंदर 30 ml की खाली बॉटल के अंदर मिला लीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए, एंड देन उसके बाद इसको आपको कैसे लेना है उसके बारे में जानते हैं। तो डोजेस बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 4 बूंद जो है दिन में कम से कम 3 बार उपयोग करा सकते हैं उन्हें, और अगर बड़े ले रहे हैं तो उन्हें जो है 6 बूंद दिन में 3 बार वो ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, सोते हैं उससे जस्ट आधे घंटे पहले आप उन्हें डायरेक्ट ज़बान पे ऐसे डालना है बूंद, जैसे 6 बूंद डाल ली आपने और उसके बाद आप सो गए, तो ऐसे आपको डायरेक्टली लेना है। और थोड़ा ज़बान पे अगर तीखा लगता है हल्का सा, तो उसके लिए आप जो है 1 चम्मच पानी लेना है आपको नॉर्मल, उसके अंदर भी आप जैसे 4 से 6 बूंद जो है वो आपने डाल ली, अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से डोजेज जैसे मैंने बताए हैं वैसे डाल ली, और डायरेक्ट अपनी ज़बान पे डाल लिया, ठीक है, और उसे डिक्लूड कर लिया। तो ऐसे आप कम से कम 1 से 2 से 3 महीने उपयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। और साथ साथ चाहो दोस्तों तो एक लैक्सेटिव का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप होम्योपैथी की एक होम्योलैक्स टैबलेट आती है, इसकी भी मैंने आपको इमेज लगा दी है, तो ये होम्योलैक्स टैबलेट भी एक लैक्सेटिव की तरह वर्क करती है, इसकी भी एक गोली यानी कि एक टैबलेट जो है रात में सोते टाइम लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो आप जैसे ही सुबह उठेंगे तो आपको जैसे कि मोशन नहीं होते हैं, स्टूल पास नहीं होते, तो आप प्रॉपर्ली अच्छे से फ्रेश हो पाओगे, तो उसके लिए एक लैक्सेटिव जरूर से इस्तेमाल कीजिए आप, होम्योलैक्स टैबलेट जिसको हम कहते हैं। इसकी लिंक मैंने, इसको भी खरीदना चाहते तो इसके भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन डाल दी है। और कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को नहीं किया अभी तक तो। और साथ ही साथ आप जो भी अदर क्वायरीज है आपकी, जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए और पूछ लीजिए, मैं आपका हो सके तो पूरी कोशिश करूंगी आपका जवाब देने की। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या डीएम कर सकते हैं, उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है। तो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।